Indians fought, and these heroes are remembered even today for their deeds. Among those two legends born on the same day but 35 years apart, both known for their great sacrifice and contribution in the independence of India. Living with a simple life, they both inspire the youth to become great. Good morning to one and all present here, Honorable Principal Sir, and all dear learned colleagues. सिर्फ एक सत्य, एक अहिंसा, दो थे हथियार। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें किसी भी तरह के परिचय की आवश्यकता नहीं है। भारत देश ही नहीं, गांधी के आदर्शों का लोहा पूरा विश्व मानता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत ही कम समय में अपनी नीतियों और प्रभावशाली नारों के साथ राष्ट्र का स्वरूप बदलने वाले व सही राह पर चलने की सीख देने वाले व देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों का भारत के देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। As today is 2nd of October, nation is celebrating the birth anniversary of two heroes, Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. We, the family of KV number 1 Ishapur, also assembled here to pay homage to both of them. We remember both today with a deep sense of gratitude for everything they had done for India. I would like to invite Principal Sir, Shri Vidyut Bikash Mahato, to garland the portrait of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. Now it's well, Master Sir, to give floral tribute to Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri ji. Mahatma Gandhi. I would like to request other teachers to kindly come forward. So please come forward. Aryan Singh. Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity. I would like to invite Principal Sir and Headmaster Sir to light the auspicious lamp. I would like to request Majumdar Sir to please come forward, and all the senior teachers also please come forward to light the lamp. सर्वे भवन्तु सुखिनः. Teachers, please come forward. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
असतो मा सद्गमया तमसो On this day of remembrance, let us hear some soulful song by our music teacher, Mr. Sandeep Mishra sir. It's seventh day. तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तेरी जात पात कुरान में, तेरा देश वेद पुराण में। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा देश वेद पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवाहन। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवाहन। विधि वेद का है ये सब रचन, विधि वेद का है ये सब रचन। तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू ही राम है, तू ही राम है। Dhanyavad, sir. Now I would like to take this opportunity to invite our Honorable Principal Sir to say a few words on this day. सभी को नमस्कार और सभी को शास्त्री जयंती और गांधी जयंती की बहुत बहुत
शुभकामनाएं। ये जयंती हम मनाते हैं हर साल क्योंकि हम याद रखना चाहते हैं कुछ चीज़ें, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी कुछ सिखाना चाहते हैं। याद रखना चाहते हैं महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन ये भारत बनाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए तो बहुतों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन ये भारत बनाने के लिए जो महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये भारत को सशक्त बनाने के लिए दोनों ही साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इत्तेफाक से दोनों महापुरुषों का जन्मदिन एक ही है और हम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये मनाते हैं। बच्चों को सिखाने वाली बात यह है, मैं इन दोनों की जीवनी पर नहीं जाता हूं क्योंकि ये सभी को पता है। बच्चों को सिखाने वाली जो बात यह है, आजकल के बच्चों में सहिष्णुता, पेशेंस, टॉलरेंस, ये सब की बहुत कमी है। और महात्मा गांधी जी तो एक उदाहरण थे टॉलरेंस के, पेशेंस के, जिन्होंने सिखाया कि किस तरीके से प्यार के साथ, अहिंसा के साथ लोगों के दिल को जीता जा सकता है और देश को भी साथ साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं किसी के अवदान को या किसी के कंट्रीब्यूशन को, रोल को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन साथ साथ जो चीज़ें सीखने वाली हैं, जो जिन चीज़ों के चलते, जिन कंट्रीब्यूशंस के चलते आज भारत है, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। चंपारण के इतिहास सभी को पता है, क्या हुआ था वहाँ, नील की खेती, किस तरीके से जमीनों को बंजर बनाया जा रहा था, किस तरीके से किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए कहा जाता था, मजबूरन वो लोग करते थे। और सिर्फ वही नहीं, जब जर्मनी ने आर्टिफिशियल इंडिगो निकाल दिया तो नील की खेती करने में ज़्यादा फायदा नहीं है, ये जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने खेती बंद तो कर दी, लेकिन किसानों के ऊपर इंडिगो टैक्स लागू कर दिया कि आपको खेती नहीं करनी है, लेकिन जो आप खेत से ला के देते थे वो आपको लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको पैसे देने पड़े। और थैंक्स टू राजकुमार शुक्ला, द मैन फ्रॉम चंपारण, जो ढूंढ के पीछे दौड़ के महात्मा गांधी जी को चंपारण तक ले गए। कलकत्ता भी आए थे, यहाँ बैठे थे उनसे मिलने के लिए, गुजारिश करने के लिए, हाथ जोड़ के कि आप चलिए, क्योंकि किसी ने बताया था कि एकमात्र महात्मा गांधी जी ही ये सल्यूशन है। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि सही में किसानों के ऊपर जबरदस्ती होती है और अत्याचार होता है। तो धीरे धीरे ब्रिटिश से बात करने से पहले वो चाहते थे जो उस एरिया के लॉयर्स हैं उनसे बात करें। उनमें से एक राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। सभी से बात करने के बाद पता चला कि ये किसान, ये गरीब लोग कभी भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाए, गए नहीं।
पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं। एक चीज है सभी के दिल में बसा हुआ, वो है डर, और इतना डर कि वो खौफ बन गया है। जो वकील लोग थे, इन लोगों से भी बहुत ज्यादा पैसा वसूलते थे कोर्ट जाने के लिए, तो इसलिए वो वकील के पास भी नहीं जाते थे। तो महात्मा जी को पता चला कि असली प्रॉब्लम है क्या। असली प्रॉब्लम है डर। अंग्रेजों से डर वो तो अलग बात है, भारतीय से भी डर। तो वहां से उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, एंड दैट वाज फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि अंग्रेजों से लड़ने से पहले हमें तो खुद से लड़ना है, अपने ही देशवासी से लड़ना है। लोगों में वो डर भगाने का काम उन्होंने शुरू किया। बोला कि मैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं, कौन कौन मेरे साथ चलोगे बताओ। पहले तो कोई राजी नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में सब उनके साथ आए कि चलिए आप अगर जेल चले जाइएगा तो हम भी साथ में चलेंगे, आपके साथ खड़े हैं। धीरे धीरे लोगों में वो डर का जो खौफ था वो धीरे धीरे हटने लगा। फिर उन्होंने देखा सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। सोसाइटी में प्रॉब्लम थी गरीबी, प्रॉब्लम थी इग्नोरेंस, लोगों में शिक्षा नहीं थी। उन्होंने स्कूल खुलवाए, अपने ही शिष्य लोगों को बुलाया स्कूल में पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल्स खुलवाए ताकि इलाज करवाया जाए, कुछ पैसे इकट्ठे किए ताकि लोगों को कपड़े दिए गए, और लोगों में महिलाएं एक साड़ी में दिन गुजारा करती थी। तो स्वाभाविक रूप से वो एक साड़ी मैली होती थी, क्योंकि एक महीने में कभी समय मिले तो उसको धोया जाएगा। तो ये जो स्वच्छता है कि ये एक जीवन का अंग होना चाहिए, वहाँ से महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट वो भी शुरू किया कि लोगों में स्वच्छता की भावना होनी चाहिए। लेकिन स्वच्छ तब हो जब उनके पास साधन हो। फिर कपड़े खरीद के देना, दवाइयाँ देना, शिक्षा, स्कूल खोलना, ये सब काम उन्होंने चंपारण से शुरू किया। एंड दिस फ्रीडम मूवमेंट गॉट ए डिफरेंट टर्न फ्रॉम चंपारण। पहले तो अंग्रेजों से लड़ो भगाओ, ये एक जज्बा, एक जुनून था। अब क्या हुआ, खुद से लड़ना, खुद की परेशानियों से लड़ना, ये एक डिफरेंट टर्न फ्रीडम मूवमेंट को मिला। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। He could understand the need of the Indians. जब हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या दूसरों के साथ लड़ें, असला ही नहीं है तो क्या मैदान में जाए। So this understanding was very important at that point of time. It was him who brought it, and nobody could understand. Nobody can forget today his contribution to this area of our existence. शास्त्री जी तो देश को किस तरीके से शक्तिशाली बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया में देश की एक पहचान हो, इस दिशा में काफी काम किया। और जिस तरीके से देश के बारे में उन्होंने सोचा है, विदेश नीतियों के बारे में जिस तरीके से सोचा था, ये तो आज के दिन कम से कम हमें याद रखना ही पड़ेगा, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको भी बताना पड़ेगा। दोनों ने देश को, आज भारत को भारत बनाया है। मेरा शत शत नमन इन महापुरुषों को, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी पेशेंस बढ़े, समझदारी बढ़े। क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर, अपने अंदर, इसको समझने की इच्छा और शक्ति दोनों बढ़े, ताकि
अगर मैं खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं तो दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की मैं कोशिश कर सकता हूं। और सभी अगर खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करके दूसरों की प्रॉब्लम के बारे में सोचे तो ये स्कूल ज़रूर आगे बढ़ेगा, और जब स्कूल आगे बढ़ेगा तो ये सोसाइटी आगे बढ़ेगी। और अगर कोई स्कूल एक सोसाइटी को आगे बढ़ाता है तो ये देश भी आगे बढ़ेगा, और इन लोगों के सपने भारत आवर जगत सभा श्रेष्ठ आसन लगे, ये सपने पूरे होंगे। हमारे बच्चों को भी ये सिखाना है। आज एक ट्रेंड है कि महात्मा गांधी ने क्या किया है, नेहरू ने क्या किया है, किया तो इन्होंने है, किया तो उन्होंने है, इन्होंने तो देश को डुबोया है, उन्होंने तो देश को, क्रिटिसिज्म का एक माहौल। कौन क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता क्रिटिसाइज, क्योंकि सभी में तो कमियां हैं। मुझ में है, आप में है, गांधी जी में भी थे, सुभाष बोस में भी थे, सभी में कुछ ना कुछ कमियां तो थी, और उन कमियों को अगर हम कुरेदते रहें तो खूबियां तो मिलेगी नहीं। और आज का ये ट्रेंड है कि कमियों को सोशल मीडिया में ट्रेंड बनाया जाए। कृपया आप बच्चों को ये भी सिखाइए कि सोशल मीडिया में क्या सही है और क्या गलत है, इसके ऊपर भी रिसर्च करें, क्योंकि नेहरू जी के ऊपर काफी बातें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही थी जो गलत, गांधी जी के ऊपर भी। तो आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आन पड़ी है कि हमें पता भी करना है कि रियलिटी क्या है, और उस रियलिटी को एस्टेब्लिश करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। मतलब रियलिटी ऐसे ही एस्टेब्लिश होती है, लेकिन आज उसको एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ रही है। 10 आदमी अगर कहे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, वो सही है, तो लोग एक बार सोचेंगे सही में सही क्या है। क्योंकि अगर किसी आईटी सेल में 10 लाख लोग काम करें और सारे 10 लाख अगर एक चीज कहे कि ये सही है, तो 10 लाख छोड़ के बाकी लोग, उनको भी सोचना पड़ता है सही क्या है। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, ये समझने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करना और सिखाना, what is white and what is black, this difference between the black and white must be understood by everybody and must be taught to others so that we understand reality. सत्य सत्य है, लेकिन सत्य के ऊपर अगर कुछ गंदगी छिड़का जाए, सोने के ऊपर अगर आप गंदगी ऊपर से डाल दोगे, सोना तो सोना ही रहेगा, लेकिन वो सोना दिखेगा नहीं, लोगों को नहीं दिखेगा जब तक उसको धोया ना जाए। तो धोने का काम हम टीचर्स करेंगे, दुनिया को रियलिटी दिखाने का काम टीचर्स करेंगे। टीचर्स अगर पीछे हट जाएं तो ये दुनिया पीछे हट जाएगी। वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कुछ देशों ने स्कूल बंद नहीं किया था, उनमें से फ्रांस, जर्मनी ये सब थे जो स्कूल बंद नहीं किया था वर्ल्ड वॉर के दौरान भी, क्योंकि वो जानते थे, वो सोचते थे, या मानते भी थे कि स्कूल बंद हो जाए तो देश का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाए। इसलिए यहाँ पर हमें ये भी सोचना है कि इन लोगों को सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स है, उस ट्रेंड्स के बीच में खोने ना दिया जाए। इन लोगों के आदर्शों को आजकल के आदर्शों के बीच में खोने ना दिया जाए। ये काम हम करेंगे मिलकर। फिर से इन सभी महापुरुषों को मेरा शत शत नमन, और सभी मिलके शांति का पाठ पूरी दुनिया को सिखाएंगे। ये एक वचन हमें लेना पड़ेगा ताकि दुनिया शांति से जी पाए। इराक ना बने, अफगानिस्तान ना बने जहाँ पे अशांति हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी ग्रुप को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शांति अशांति की बात, जहाँ शांति हो
हमारे देश में शांति हो, बाहर भी शांति हो, लोग एक दूसरे को समझ सके और प्यार बढ़ सके। नमस्कार। धन्यवाद सर। हम सभी शिक्षक आपके विचारों पर जरूर अमल करेंगे। सीधा साधा वेश था, ना कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने बापू की थी शान। अब बारी है कक्षा 7 के सायन मंडल द्वारा कविता सुनने की, जिसका शीर्षक है जन्मदिन बापू का आया। गांधी जयंती के अवसर पर मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जन्म दिवस बापू का आया। जन्म दिवस बापू का आया, सारे जग ने शीश नवाया। यह जीवन की शिक्षा का दिन, पावन आत्म परीक्षा का दिन, मानवता की इच्छा का दिन, जगती का दिन। जन्म दिवस बापू का आया, जिसने खुशियां दी जीवन को, कोटि कोटि जीवों को, सरल कर दिया जीवन रण को, ऊंच नीच का भेद मिटाया। जन्म दिवस बापू का, जन्म दिवस बापू का आया। सत्य प्रेम का पंथ बनाकर, समाकर्म की भाव जगाकर, स्वर्ग उतारा था युग का साफ मिटाया। जन्म दिवस बापू का आया। आज तुम्हारी मीठी वाणी गूंज रही जानी पहचानी, अमर हुए मुक्ति बंदानी, घर घर नव प्रकाश लहराया। जन्म दिवस बापू का आया। तुमने अपना आप गवा कर, दानवता के भाग मिटाकर, सबके आगे माथ झुकाकर, मानवता का मान बढ़ाया। जन्म दिवस बापू का आया। जन्म दिवस बापू का आया। धन्यवाद। We must take an oath as Gandhi Jayanti is the right time to take an oath to follow Gandhian principles and make life free from the chain of hatred and violence. Let us know more about Gandhi's principle and Gandhi's life. So let's time to listen. Akshita, student of our school, she will deliver one speech. Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of a man. With fitting leadership to the freedom struggle in India, he played a pivotal role in securing freedom for India from oppressive British. A strong advocate of Satya and Ahimsa, he showed the power of love and non-violence in combating injustice and oppression. Good morning to our honorable principal and respected teachers. I, Akshita Chakrabarti, heartily welcome you to celebrate this momentous day along with us. Today, on 2nd October, every year the whole world celebrates the International Non-Violence Day in the remembrance and honor of the birth of Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born in Gujarat on October 2nd, 1869. He pursued law from South Africa where, for the first time, he encountered inequality due to his race and color. Today, it is 152nd birth anniversary, and we are here to revisit the principles via which he led his life and fought for our independence. The most notable contribution was of the father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi, who is also illustrious as powerful. He fought for our independence in accordance with the principles of peace and non-violence. He led many successful campaigns, for instance, abolishing of tax imposed on salt in 1930. जिसने विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे, उसने खुद ही खादी बनाया था। बाहर की कांच के चप्पल, जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, देश का था अनमोल वो दीपक, जो महात्मा कहलाया था। Thank you and have a nice day. Thank you so much Akshita for your wonderful speech. बहुत ही भाग्यशाली कि हम सभी ने ऐसे देश में जन्म लिया जहां बापू ने जन्म लिया। आज विद्यालय के बच्चे बापू की शिक्षा को याद करते हुए उन्हें सलाम करते हैं। अब हम कक्षा 6ठी सा की छात्रा ऐश्वर्या बनर्जी की कविता प्रस्तुति बापू तुझे सलाम को सुनेंगे। रक्तहीन हे अस्थिशेष
सभी। मैं ऐश्वर्या बनर्जी कक्षा छठी सा की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बापू तुझे सलाम। आजादी के रखवाले थे इंसान बड़े निराले, अहिंसा के पुजारी तुझे सलाम। ए बापू तुझे सलाम, ए बापू तुझे सलाम। छोड़ के रेशम पहना खाती, चल पड़ा नंगे पांव तू। हाथ में लाठी पीछे भारत, चल पड़ा जहान जहां चला है तू। संघर्षों के सफर में इंसाफ की डगर पे सत्य का दिया है तूने पैगाम। ए बापू तुझे सलाम, ए बापू तुझे सलाम। भारत माँ के चरणों में तुमने अपना सब कुछ दिया है भाई। तेरी प्रतिमा दिलों में बसी है, हम सबको है तुझसे प्यार। बिना हथियार उठाए ना सर को झुकाए, अंग्रेजों का किया है काम तमाम। ए बापू तुझे सलाम, ए बापू तुझे सलाम। धन्यवाद। जोर से तालियों से बच्चों का शुक्रिया करें। जोर से ताली बजाइए कृपया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराने वाले गांधी जी को दुनिया भर में लोग अपना आदर्श मानते हैं। अब बारी है अन्वेषा दास जो हमारे सम्मुख एक और कविता प्रस्तुत करेगी जिसका शीर्षक है बापू जैसी बनूंगी मैं अन्वेषा दास कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी हूँ और आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है बापू जैसी बनूंगी मैं। बापू जैसी बनूंगी मैं, बापू जैसी बनूंगी मैं। सच की राह पर चलूंगी मैं, बापू जैसी बनूंगी मैं। हथियारों को साथ नहीं, बापू जैसे लड़ूंगी मैं। जब भी गिरेंगे कांटे, फूलों के जैसे खिलूंगी मैं। बापू जैसे बनूंगी मैं, बापू जैसे बनूंगी मैं। देश की खातिर जीती हूँ, देश की खातिर मरूंगी मैं। बापू कहते लड़ना कैसे, मिलकर मिलकर सबसे रहूंगी मैं। बापू जैसी बनूंगी मैं, बापू जैसी बनूंगी मैं। धन्यवाद। Gandhi was a man of millennium who imparts the lesson of truth and non-violence and peace. He said that there is no God higher than truth. Let us know more about this great national hero who served the nation with truth and non-violence. So I would like to request, I would like to call Mr. Raja Datta, TGT English, to deliver a speech. A very pleasant morning to Honorable Principal Sir, Headmaster Sir, Dr. S. Majumdar Sir, respected teachers and dear staff members. 2nd October is celebrated as International Day of Non-Violence all across the world, as Gandhiji himself was the sermonizer of non-violence throughout his life. No other eminent leader in the realm of the world history is so much associated with peace and non-violence as is Gandhiji. Peace was central to his political, social and religious philosophy. Our world today is witnessing several paradoxical forces at play. On the one hand, we have rising knowledge economies, increasing youth population and globalization. On the other, we are also facing significant challenges like localized violent conflicts, deteriorating global peace and climate change. Our young people specifically face the brunt of these challenges. A World Health Organization report in 2015 had stated that mental health problems among the younger generation are increasing rapidly. There is continuous pressure on young people to excel in academics, to secure jobs,
which comes with its share of stress. He realized that his confession made his father feel absolutely safe about him and increased his father's affection for him beyond measure. Gandhiji later says that those pearl drops on his father cleansed his heart and washed his sin away. This was for him an object lesson in ahimsa. There was nothing in that action of his father other than love. It was pure ahimsa. He writes, I quote, when such ahimsa becomes all-embracing, it transforms everything that it touches. There is no limit to its power. In 2021, as we heal from the COVID-19 pandemic, we are inspired to think creatively and collectively about how to help everyone recover better, how to build resilience, and how to transform our world into one that is more equal, more just, equitable, inclusive, sustainable, and healthier. To be able to recover from the devastation of the pandemic, we must make peace with one another. And we must make peace with nature. Despite the travel restrictions and economic shutdowns, climate change is not on pause. What we need is a green and sustainable global economy that produces jobs, reduces emissions, and builds resilience to climate impacts. The theme for the International Day of Peace 2021 is Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. On that note, I conclude by saying that let us celebrate peace by standing up against acts of hate online and offline, and by spreading compassion, kindness, and hope in the face of the pandemic as we recover. Thank you for your patience listening. Wonderful speech. It was completely informative and it inspired us a lot. आज हम सबके बीच में कक्षा 1 की छात्रा आराध्या वरेड़ा उपस्थित हैं, जो हमारे सामने स्वच्छता के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हैं। आराध्या, प्लीज सामने आइए। कक्षा मानसी आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। कूड़ा कचरा घर का अपना, गीला सूखा छाट के रखना। गली मोहल्ले साफ करना, शर्म न करे कोई काम है अपना। अगर किसी ने कूड़ा फेंका, रूप से ना कर अनदेखा। शौचालय प्रयोग करना, पर्यावरण को साफ रखना। हमेशा साफ पानी पीना, बीमारियों से मुक्त रहना। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आराध्या। Gently remembering Mahatma's most beloved hymn, which Gandhiji and his fellow Satyagrahis chanted during the Dandi March in 1930 runs. The hymn is Raghupati Raghav Raja Ram. Let us sing this beautiful hymn popularized by Mahatma Gandhi. So for this I would like to invite our very talented music teacher and his team of teachers. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति सीताराम सीताराम, भज प्यारे
सीताराम सीता सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान हाँ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम रहीम करीम समान हम सब हैं उनकी संतान राम रहीम करीम समान हम सब हैं उनकी संतान राम रहीम करीम समान हम सब हैं उनकी संतान राम रहीम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति सब मिल मांगे ये वरदान रहे हमारा मानव ज्ञान सब मिल मांगे यह वरदान रहे हमारा मानव ज्ञान सब मिल मांगे ये वरदान रहे हमारा मानव ज्ञान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति हाँ सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीता राम सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति
राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। के लिए एक खबर है, प्रिंसिपल सर ने अनाउंस किया है एक सरप्राइज गिफ्ट के लिए, तो हम एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच। आई थिंक now we have ended up for part 1 only, part 2 is there, still there, so I just handed over the mic to Adhikari sir.